फीचर यूज़ करेंगे स्टॉक के लिए, अकाउंट्स के लिए। आज वाला जो चैप्टर है आपका, इसके अंदर आपको कॉस्ट सेंटर यूज करना है, स्टॉक क्रिएट करना है, और प्लस में ट्रांजैक्शन करनी है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन फीचर ये एक्टिवेट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यू में कॉन्फ़िगरेशन में आप जाओगे एंड फीचर ऑप्शन में जाके अकाउंट्स में आप पहले कॉस्ट सेंटर यूज करें। क्या कर लोगे? कॉस्ट सेंटर। यहाँ पे जाके इसको क्लिक कर दोगे, जैसे ये क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, सेव। दूसरा इन्वेंट्री में जाओगे, इन्वेंट्री में इनेबल मल्टीपल गोडाउन यूज कर दो। ठीक है, बाकी चीज़ें क्रिएशन मोड में आएगी। ये दो हैं। तीसरी पॉइंट क्या है, कॉन्फ़िगरेशन में ही वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जैसे टैली के अंदर हम लोग देखे थे कि वाउचर क्लास होती थी ना, तो इन्होंने वाउचर सीरीज के द्वारा वाउचर को कंट्रोल किया है कि वाउचर का नंबर क्या होगा, एंट्रीज क्या करेंगे, तो सीरीज के द्वारा है। और मैंडेटरी है सीरीज इसके अंदर, तो हमने वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन किया तो सभी वाउचर्स आपको यहाँ पे दिखने लगे। तो अभी आज जो हमारा यूज है अकाउंटिंग वाउचर का है, तो अकाउंटिंग में पेमेंट वाउचर्स, रिसीट वाउचर, जनरल, कॉन्ट्रैक्ट, इन 4 वाउचर्स पे आज आपको काम करना है। तो देखो पेमेंट में सब पे सीरीज बनी हुई है ना, एक मेन करना। आप चाहते हो अपना बनाना, तो आप पेमेंट पे क्लिक करके ऐड करोगे तो आप अपने नाम से भी बना सकते हो। जैसे हम बनाना चाहते हैं कैश पेमेंट का, ऐसा कुछ नहीं, तो उसी पे काम करना चाहते हैं तो सीरीज का कर्सर ले जाओ और वाउचर नंबरिंग स्टाइल को आपको अल्टर करना है। देखो इसमें वाउचर नंबर क्या ले रखा है, कह रहा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो वाउचर नंबर चाहिए ना पेमेंट वगैरह, तो ऑटोमेटिक में तो अपने आप मैनुअल मेथड जो मैं डालूँ, हमने ऑटोमेटिक ले लिया। कहता है नंबर चेंज कैसे होगा, ईयरली होगा, एक सीरीज शुरू होगा, एक तो खत्म तो ईयर में एंड में कर, तो ईयर ले लिया। कहता है प्रीफिक्स से फिक्स करना चाहते हैं, नंबर से पहले कुछ प्रीफिक्स करना, मैं कहता हूँ वो सब प्रीफिक्स खाली करूँगा चाहता हूँ तो कहता है आप बताओ ईयर एंड वाउचर नंबर सेपरेटर क्या होगा, तो सेपरेटर हमने ये डाल दिया। कहता ठीक है, एमेंडिंग फॉर्मेट क्या होगा, वाई या चल ये चाहिए, का ये फॉर्मेट रखेंगे, तो कहता चलिए सब फिक्स कीजिए। तो हमने क्या डाला कि जो यहाँ पे हमारा कंपनी का नाम क्या था, SBL लिख दिया। ठीक है, क्या डाल दिया, SBL, और सेपरेट दे दिया। ठीक है, सेपरेट अपने आप ले लेगा। नंबर स्टार्ट कितने से होगा, हमने कहा 100 से होगा मान। कहता स्पेसिफाइड एंडिंग नंबर भी फिक्स करना चाहते हो, हमने कहा नहीं। बुक नंबर जैसे देखते हो क्या, कभी बुक में होता है बुक नंबर 1, 2 वो भी लिख सकते हो। लेंथ कहता उसका नंबर का लेंथ कितना रखना है, तो हमने फिक्स किया, कुछ नहीं बताया तो हम बाय डिफॉल्ट रखा, ओके कर दिया। कहता है कि आप नंबर जो रख रहे हो सीरीज चलाना चाहते हो, चलेगा ओके कर। तो अब इन्होंने उस नंबर सीरीज को अल्टर कर लिया। स्केप करके मैं पेमेंट वाउचर दिखा रहा हूँ, तो आप देखो ऐड करते हैं तो हमारा आ गया, और इस पर जो सीरीज बन गया देखो ना। ठीक है, अभी मैंने सेपरेटर नहीं दिया तो 100 का सेपरेट भी आ जाता। तो ये आप प्रीफिक्स सफिक्स भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं प्रीफिक्स वगैरह अच्छा नहीं है, एक से ही रखना है, कॉन्फ़िगरेशन में फिर से आओ, नंबरिंग में जाओ। आप कहते हो ऑटोमेटिक तो रहेगा, ईयरली तो रहेगा, यहाँ कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, नहीं करना, सफिक्स भी नहीं करना, बता दिया। ठीक है, सॉरी एक से तो स्टार्ट होगा ना नंबर, ये लिख के हमने सेव कर दिया। अब जो वाउचर नंबर होगा तो देखिए अब कितने शुरू हुआ, एक से। तो आप प्रीफिक्स सफिक्स भी कर सकते हो, नंबर भी ले सकते हो। देखो अब इसी में इसी वाउचर अगर हम लेते हैं और इसमें मैंने वाउचर सीरीज नहीं दिया, तो देखो वाउचर नंबर नहीं ले रहा है ना, इसीलिए पेमेंट रिसीट कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या करेंगे, अल्टर करेंगे और सीरीज में वाउचर नंबर ऑटोमेटिक कर देंगे। क्या कर लेंगे, कैसे गए थे हम, वापस जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे, कॉन्फ़िगरेशन में वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, और जो वाउचर का सीरीज है मेन कर्सर रख के वाउचर नंबर पे जाएंगे, और यहाँ नोट रिक्वायर्ड को हम लोग क्या कर देंगे, ऑटोमेटिक ईयरली करके नोट फिक्स और F2 करके सेव कर देंगे। फिर जनरल, फिर इसी तरह वाउचर नंबर ऑटोमेटिक ईयरली F2 करके सेव, कॉन्ट्रा वाउचर नंबर नोट रिक्वायर्ड है F2 करके सेव, हो गया ना चारों वाउचर। ये आज का वाउचर में पहला कॉन्फ़िगरेशन कुछ करना था, तब एंट्री शुरू करना। अब आप असाइनमेंट अगर ओपन करेंगे तो आपको बोला गया है कि पहले स्टॉक क्रिएट कीजिए उस कंपनी को ओपन करके। तो कोई चीज़ बनाने के लिए हम कहाँ गए थे, मास्टर में,
तो मास्टर में जाएंगे, पहले आपने अकाउंट्स बनाया, आज आप बनाना सीखेंगे आइटम्स को। तो आइटम में सबसे पहले आप बना लीजिएगा मटेरियल सेंटर। मटेरियल सेंटर मतलब गोडाउन। तो गोडाउन यहाँ पे एक मेन लोकल स्टोर बना हुआ है, आपको ऐड करके नहीं बनानी है। गोडाउन सेंटर का भी इसमें ग्रुप दिया हुआ है, 3 तरह के गोडाउन होते हैं। गोडाउन जहाँ पे स्टॉक हम रखते हैं, जहाँ से हम डिलीवरी करते हैं। प्रोडक्शन फ्लोर जहाँ स्टॉक बनता है, और स्टोर होता है जहाँ कंज्यूमेबल के लिए रखते हैं। ऑफिस है तो कुछ सामान रखना, सामान कहाँ रखूँगा, स्टोर रूम में, तो वो स्टोर रूम कंज्यूमेबल गुड्स के लिए रखा है, ठीक है, अपनी जगह। तो ये चीज़ें आ गई। तो आप जब गोडाउन बनाओगे तो ये पूछेगा आपसे, जैसे कि आपके बुक में दिया है कि आपको गोडाउन बनाना है, नोएडा बनाना है, मुझे नोएडा दे दिया, उसका ग्रुप पूछता है कौन सा गोडाउन है, प्रोडक्शन है, स्टोर है, क्या है, नोएडा गोडाउन है, स्टॉक रखेंगे, बैलेंस शीट में दिखेगा, यस होगा, उसका एड्रेस बोल दो क्या है, नोएडा का जो भी एड्रेस होगा वो आप इस तरह से सेव कर दीजिए। तो गोडाउन इस तरह से आपका बन जाएगा। अब आपका आता है गोडाउन बनने के बाद असाइनमेंट आप लोग सभी लोग ओपन कर लीजिए, जो इस चैप्टर का शुरुआत है। क्या है तो बोला गया कंपनी ओपन करके सिग्नोटेक का सीडी, मॉनिटर्स, बीजी ये सब बनाएंगे, हार्डवेयर वगैरह है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यूनिट इसमें 7 यूनिट बने होते हैं, तो आप देखो ये सब यूनिट बने हुए हैं, बट जो यूनिट नहीं है वो हम क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। शॉर्टकट की ऐड के लिए एक्चुअली बताया था आपको। तो अब हम इसी पे काम करते हैं कि सबसे पहले हम आइटम बनाते हैं। आइटम पे गए, आइटम का नाम दिया CD ड्राइव, क्या दिया, CD ड्राइव। CD ड्राइव लिया, मतलब प्रिंट नेम यही होगा, या जानते हो ना कोड के लिए होता है, डुप्लीकेट के लिए होता है। ग्रुप पूछता है, इसमें ग्रुप दिया है कि हार्डवेयर है, जनरल यहाँ आ रहा है, तो आप बना रखे होते तो यही पहले से सेलेक्ट करते, नहीं है तो एक्टिव कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे हार्डवेयर। कहता हार्डवेयर किसी ग्रुप के अंदर आएगा तो नो रहेगा, नहीं हार्डवेयर अपने आप रहेगा, अपना खुद आइडेंटिफाई करेगा तो प्राइमरी कर देगा। पूछता है कि एचएसएन कोड इसका कैटेगरी कोई टैक्स का है, तो अभी ऐसा कुछ दिया नहीं है, आगे चल के जब यूज होगा तो उसको भी देखेंगे। यूनिट बोला है, यहाँ बनी हुई यूनिट है उसको सेलेक्ट करना है, टाइप करना होगा तो दिख जाएगा, नहीं होगा तो 3 करके कहता ओपनिंग स्टॉक कितना है, 10 पीस, वैल्यू 20,000। कहता टैक्स का कैटेगरी बताओ, यानी कि 5% एग्जम्प्टेड क्या है, उन्होंने कुछ दिया नहीं है, तो अभी हम नॉन दे दिए, डिस्ट्रिक्ट एचएसएन कोड नहीं बताए, कहता सेल प्राइस बताओ, परचेज प्राइस बताओ, एमआरपी बताओ। ये सबको अगर आपको उस गुड्स के बारे में पहले से मालूम है तो आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। इवन परचेज और सेल जब करते तो टैक्स लग क्या था, तो इंक्लूसिव इनवॉइस बनता है ना, जिसके अंदर टैक्स इंक्लूड होता है, ये उसका टैक्स इंक्लूसिव और सेल प्राइस में रखेंगे क्या, अगर इंक्लूसिव होगा तो यस कर दोगे तो इंक्लूसिव हो जाएगा। इसी तरह परचेज के लिए भी आ गया। देन कहता है स्पेसिफाई सेल्स अकाउंट बताओ, इस आइटम के लिए सेल अकाउंट कौन सा लेंगे, तो अगर स्पेसिफाई करेंगे तो वही सेल इनमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है, नोट रिक्वायर करते तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, जो मर्जी हम सेलेक्ट करेंगे एंट्री के वक्त करेंगे। उसकी बात पूछता है सेल का डिस्काउंट बताओ, परचेज का डिस्काउंट बताओ। डिस्काउंट का आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, सिंपल डिस्काउंट, क्वांटिटी के हिसाब से, पैकेज के हिसाब से सारा ये बनेगा। तो अभी आने वाले असाइनमेंट में इनको भी देखोगे आप। उसके बाद आपसे पूछता है आइटम का डिस्क्रिप्शन लिखो। आपने पढ़ा था स्टॉक का रीऑर्डर लेवल होता है, मिनिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक, हम क्रिटिकल लेवल कहते हैं। वो अगर आप बनाना चाहते हो तो यस करो, और यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो आइटम के बारे में कि जो सर मिनिमम लेवल क्या है, क्वांटिटी में कितने रीऑर्डर, यानी कब मुझे ऑर्डर कर देना चाहिए, खत्म हो जाएगा तब करेंगे तो कस्टमर वापस हो जाएगा। हमने कहा कि 10 पीस से पहले हमको ऑर्डर कर देना है, तो वो रीऑर्डर लेवल आपको बताना है। दूसरा भी आपको बताना है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का मतलब है कि कहीं इतना ज़्यादा ना हो जाए कि रखे रखे खराब हो जाए। तो ये तो वह क्वांटिटी में, अब ये डेज में पूछता है कि मिनिमम कितने दिन में, आपको पहले बता दूं कि अगर आप मिनिमम क्वांटिटी पे आ गया तो आपको इंटीमेट हो जाए,
वो आप बता सकते हो रीऑर्डर लेवल डेज में और मैक्सिमम। ये तो आपने बताया, यहाँ पे आप गोडाउन वाइज इसको स्पेसिफाई कर सकते हो कि नोएडा में कितना मिनिमम होना चाहिए रीऑर्डर, ये सब इस तरह से क्रिटिकल लेवल को मैनेज किया जाता है। आपको नहीं चाहिए तो इस ऑप्शन को क्या कर दीजिएगा, ये आपसे पूछेगा। ठीक है जी। देन जीएसटी का अभी यूज ही नहीं करना है, सेव कर दिया, आइटम क्रिएट हो गया। पता आइटम तो बनाया आपने, विदाउट जीएसटी बनाया, मतलब कोई बात नहीं, सेव करो। अब आपसे क्या मांग रहा है, गोडाउन। तो बाय डिफॉल्ट तो मेन स्टोर दिख रहा है, हमको नोएडा में रखना है, नोएडा सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं भी होगा तो बना। समझ गए स्टॉक की क्रिएशन की इन्फॉर्मेशन। अब स्टॉक बनाते हैं। मॉनिटर अगेन एक बनानी है, जो कि हार्डवेयर है, 10 पीस है, 40,000 का है। जीएसटी अभी लेना नहीं है, बाकी चीज़ें अभी आपको कुछ नहीं करना है, सेव कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। यस, अब बोला रजोरी, रजोरी तो है नहीं अपने पास, एक्चुअली करो और यहाँ पे 10 रुपये। ठीक है जी। अब आ गया ना रजोरी गार्डन, सेव कर दिया। इसी तरह आपको बनाना है बीजी कोटे, बोला है 4 GB का। 2.8 GB। कोई बात नहीं, 4 GB मेरे में कोई अच्छा, दिक्कत नहीं। उसमें जो है वो ले लीजिए। ठीक है। F3 करके सॉफ्टवेयर नहीं था, हमने सॉफ्टवेयर बना लिया, ग्रुप। ठीक है जी। पीसेस पूछा, 30,000 वैल्यू है, ये सब नाम रखना है। फिर एक्टिव कर लिया मैंने, यहीं से आगे नहीं गया, और यहाँ नोएडा स्टोर सेलेक्ट करके एक्टिव कर दिया। उसके बाद है पेन ड्राइव, हार्डवेयर बना हुआ है। ये भी 4 GB है। ठीक है। ये हार्डवेयर है, 20 पीस है, 10,000। ठीक है। पेन ड्राइव में था, देखो कुछ गलती हो गई या बन गई तो उनको आप यहीं से स्टॉक में मॉडिफाई करोगे। आपको पता है कि हमने गोडाउन में गलती करी, जब आप सेव करोगे तो दोबारा ये पूछेगा, फिर आप यहाँ पे चेंज करके फिर से रजोरी गार्डन, ठीक है, मॉडिफाई। इसी तरह आपको बीजी के अंदर आपने कहा कि सर 4 GB नहीं है, 2.8 लिखना है, तो यहाँ 2.8 आपने कर दिया दोबारा और न्यू सेव कर दिया, ये 2.8 भी हो जाएगा। फिर एक्टिव करके चेंज कर दीजिएगा, सेव। तो मॉडिफाई भी कर सकते हो, डिलीट करना है कोई भी तो अल्टर करके F8 से क्या कर दोगे, ओके हो गया। स्टॉक बनाना सीख गए आप लोग, डिलीशन भी सीख गए, मॉडिफाई भी सीख गए। अब अगला टॉपिक आता है क्वेश्चन पे, जो कि आपको कॉस्ट सेंटर और एंट्री से रिगार्डिंग बोला। ऑन पेड ऑफिस रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च ₹30,000, रेंट हम 30,000 रुपये दे रहे हैं। एंड आल्सो क्लियर आफ्टर स्टैंडिंग रेंट ऑन दो, और हम मार्च का तो रेंट भी दे रहे हैं और आफ्टर स्टैंडिंग रेंट का वो भी पे कर रहे हैं। ऑन 2 जुलाई को थ्रू द चेक नंबर इतना एलोकेट द रेंट 20,000 फॉर मुंबई ब्रांच, 10,000 फॉर कोलकाता ब्रांच। तो यहाँ कॉस्ट सेंटर भी बनना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कॉस्ट सेंटर आ रहा है ना, तो एक ग्रुप पहले बना लेंगे, कॉस्ट सेंटर ग्रुप ब्रांच, क्या बना लेंगे, ब्रांच। एक तरह से कॉस्ट कैटेगरी होगी, प्राइमरी कर देंगे। उसके बाद सेंटर बनाएंगे, बोला है मुंबई, क्या बोला है, मुंबई। हमने ब्रांच बना ही लिया है, अदरवाइज जनरल में जाता, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं बना दिया। कोलकाता, ये हम कॉस्ट सेंटर कैटेगरी हम क्रिएट कर सकते हैं। अब आता है एंट्री करना है मुझे, तो एंट्री कहाँ हो जाएगी, ट्रांजेक्शन में। पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वाउचर में, ये शॉर्टकट की पेमेंट का ऑल्ट F5 होता है यहाँ देखो सारा लिखे हुए हैं। अब आगे आ रहा है डेट, तो डेट बोला 1 जुलाई को, तो आप 2 जुलाई को। इसमें जानते हो ना कि 30 दिन की काउंटिंग है, जुलाई ले लूँगा तो सारी एंट्री जुलाई में करना पड़ेगा।
अगर अप्रैल ले लिया तो सारे एंट्री अप्रैल, तो हमने नोट रिक्वायर्ड किया। उसके बाद आपको बोला कि डेबिट किसे करोगे, तो डेबिट ऑफिस रेंट बोला ना, इसमें ऑफिस रेंट दे रहे हैं, तो ऑफिस रेंट हमने यहाँ सेलेक्ट किया। तो ये ऑफिस रेंट का देखो लेजर बना पड़ा है, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया हमने। अल्ट एम से मॉडिफाई करके दिखा रहा हूँ। ऑफिस रेंट एडमिन खर्चा है, एक्सपेंस इनडायरेक्ट है, कॉस्ट सेंटर अपने आप यस हो गया, बाकी चीज़ें जीएसटी को रिगार्डिंग है वो बना हुआ है। अभी हम अप्रूव करके इसको क्या कर दिए, बेटा ऑफिस रेंट है, कितना अमाउंट है, तो रेंट 30,000 रुपये, ठीक है। अब देखो ये इंस्ट्रूमेंट टाइप पूछ रहा है कि आरटीजीएस दोगे, चेक से दे रहे हो, चेक। इंस्ट्रूमेंट नंबर आपसे पूछ रहा है 156001, नरेशन में नरेशन लिख सकता हो। अगर जब ये इंस्ट्रूमेंट नंबर वाला ऑप्शन नहीं आता है, कैसे नहीं आएगा, तो जो फीचर ऑप्शन में आपने अकाउंट्स में अभी हमने ये किया था ना, मेंटेन इंस्ट्रूमेंट बुक बैंक वाला, ये नो हो जाएगा, बैंक रिकंसिलिएशन का ऑप्शन नहीं देंगे, तो ये ऑप्शन देखो नहीं आएगा। देखो दोबारा आ रहा है पेमेंट, अब देखो हट गया वो सब, तो ये ऑप्शन वहाँ से ऑप्शन आता। अगर ये सब नहीं आता तो आप शॉर्ट नरेशन में चेक नंबर लिखोगे, कहाँ लिखोगे, शॉर्ट नरेशन। आपको दोनों ऑप्शन समझा दिया आपको हमने। 2 जुलाई ऑफिस रेंट 30,000 रुपये का, चेक नंबर है 1 फिर डेबिट करना है, क्योंकि उसने बोला ऑटोशेडिंग रेंट भी देना है, तो ऑटोशेडिंग रेंट भी लिए, तो ऑटोशेडिंग रेंट लिए। ऑटोशेडिंग रेंट का देखो बैलेंस कितना शो कर रहा है, 30,000, कह रहा है ऑटोशेडिंग रेंट 20,000 रुपये देना है, तो यहाँ 20,000 रुपये लिख दिया। चेक नंबर तो एक ही रहेगा, 2 HSBC 50,000 गया, नरेशन लिख दिया, रेंट पेज फॉर द मंथ ऑफ July and outstanding rent is for the month of March। ये की जगह ये होना चाहिए। ठीक है जी, ये काम हो गया आपका, सेव कर दोगे। ये पूछता है कॉस्ट सेंटर बताओ, क्या बताओ, कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर आप यहाँ कितने का मांग रहा है ये, 20,000। तो आप यहाँ डिटेल दीजिए, मुंबई ब्रांच 20,000, इसके भी नरेशन लिख सकते हो, कोलकाता ब्रांच 10,000। ओके, बन गया ना कहानी। अब आपको बोला गया क्लियर, अब सब एंट्री आपको खुद करना चाहिए, मैं कराना नहीं चाहिए बट मैं करवा दे रहा हूँ। दूसरा बोला क्लियर द बिल अमाउंट 789 ऑफ SR इंटरप्राइजेज थ्रू द चेक। देखो ये अमाउंट भी बोला ये बिल नंबर का पे करना, तो पेमेंट वाउचर में ही है ही अभी हम। डेट बोला गया 4 जुलाई को, वही लिया, नॉट एप्लीकेबल। अमाउंट बोला गया SR को देना है, तो SR इंटरप्राइजेज ले लिया, अमाउंट 50,000 रुपये देना है। ये कह रहे हैं बिल नंबर का बता, तो आपको कैसे पता चले बिल नंबर क्या है, यहाँ एक पार्टी डैशबोर्ड बनता है, क्या बनता है, पार्टी डैशबोर्ड। इस पर क्लिक करोगे तो दिखाएगा कौन कौन सा बिल इसकी पेंडिंग है जिनकी पेमेंट नहीं आई। अब यहाँ दिखा रहा है 789 पेमेंट नहीं आया है, इस पेमेंट को हमने ओके किया और यहाँ पे उसका देखा 789 का 20,000 था, यहाँ 20,000 लिखा, एडजस्टमेंट किया और 789 को एडजस्टमेंट करके 0 कर दिया। चेक नंबर क्या बोला गया, 153002, HSBC है, नरेशन लिख दिया, बिल पेज 2SR अगेंस्ट बिल नंबर 789 जो भी सेव कर दिया। अगले क्वेश्चन बोला रिसीव डिवाइडेड डिविडेंड ऑन NSE 1 लाख इन चेक कैनरा बैंक नंबर दिस। तो क्या हो गया, बैंक ऑफ डेबिट टू डिविडेंड रिसीव, और F6 कर दो या F6 यही कर लोगे तो लिस्ट आ जाती है वाउचर्स की। और अगर एक इन्वेंट्री के अकाउंट का है तो अकाउंट का यहीं से रिसीव वाउचर पे चले गए, सीरीज वही लिखे। डेट हमारे को बोला गया 4 तारीख ही रखा, बोलता है ये एडवांस ले रहे तो एडवांस लिख दो, अदरवाइज नोट कर।
अभी का एडवांस नहीं है, तो क्रेडिट कौन दे रहा है पैसा, तो डिविडेंड दे रहा है, डिविडेंड के लिए जो बनाना पड़ेगा डिविडेंड हो गया। ठीक है, ये हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। कॉस्ट सेंटर नो कर देना, अप्रूव करके सेव कर देना। आ गया अमाउंट 1 लाख रुपये आप यहाँ लिखना। चेक नंबर आपको दिया है 174001 HSBC बैंक। क्या आएगा, बैंक डेबिट हो गया, लिख दीजिएगा फ्रॉम, इससे आया है NSDL, NSC से। आगे कहता है 20,000 विड्रॉ फ्रॉम HSBC बैंक ऑफिस यूनिट। क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा F6 करके यहीं से सेलेक्ट कर लिए। कॉन्ट्रा में डेट का ध्यान रखें, 5 तारीख है। बोला डेबिट किसे करोगे, तो कैश डेबिट हो जाएगा। कितने अमाउंट, 20,000। चेक नंबर आपको दिया है 15302 HSBC बैंक। अब लिख दीजिएगा बिल कैश विड्रॉ। क्यों मोबाइल क्लास बनाओगे बाहर, फोर ऑफिस सेव कर, डिविडेंड खत्म हो गई। अब अगला बोला गया रिसीव ए चेक रुपये जितना कन्वर्टेड से डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। रिसीव किया है तो पैसा आया ना मेरे को, तो यही आप सिर्फ करके रिसीव वाउचर करेंगे। डेट आप ध्यान रख लीजिए, डेट क्या है 7/7। पार्वट्री से आया है, पार्वट्री पकड़ लीजिएगा। अमाउंट कितना है इससे, तो चेक 20,000 रुपये आया। 20,000 रुपये लिखिए एडजस्टमेंट। अब बोला बिल नंबर जो 20,000 है 312 नंबर का है, 312 ही ले लिया पूरा। यस सर। ओके किया, नरेशन में चेक नंबर लिख दीजिए। एडजस्टमेंट करते हैं, नंबर चेक नंबर है 1657001 HSBC बैंक। तो लिख दीजिएगा BCC चेक है। चार्टर्ड बैंक का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है जी, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है सैलरी ड्यू टू स्टाफ 10,000 ऑफ मार्च। क्या एंट्री हो जाएगी, सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। कौन सा वाउचर होगा, सर तो यहाँ आप ले लिए जर्नल। डेट आपको दिया गया कि जो 8 तारीख का है, नॉट एप्लीकेबल। सैलरी का लेजर यहाँ बना हुआ है, सेलेक्ट कर लीजिएगा। बट इसमें कॉस्ट सेंटर भी पूछेगा, ऑल्टर करके मॉडिफाई करके कॉस्ट सेंटर को नो कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, सैलरी अमाउंट है कितना 10,000। बोला कि जो मार्च का ड्यू है, जुलाई में मार्च बोलता है, यहीं सैलरी पेबल का भी लेजर बना हुआ है, सैलरी बोनस पेबल। अब देखना चाहो तो देखो ये बना हुआ है करंट लायबिलिटी में, प्रोविजन एक्सपेंस पेबल बनी हुई है ना, तो आप सेव कर दीजिएगा। नरेशन लिख दीजिएगा फॉर द मंथ ऑफ, जो भी होगा। मार्च का दो बार थोड़ी होगा, ऊपर पेमेंट भी करा दिया अभी मार्च में, जुलाई नहीं। ठीक है जी, कॉस्ट सेंटर पूछा नहीं देना है, अप्रूव करके सेव कर देना। क्या करके अप्रूव, कहता पेड 80% टू SR एंटरप्राइजेज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट टू द चेक नंबर इतना। तो फिर पेमेंट वाउचर में आ जाइए। मेन डेट आपको दिया गया है 10 तारीख, और SR को दे रहे हैं, SR ले लिए। पूरा दे रहे हैं फाइनल, तो पूरा 30,000 रुपये लिख लीजिएगा। एडजस्टमेंट और चेक नंबर आपको दिया गया है 153,004 और HSBC बैंक से, लेकिन 80% बोला। तो ये कैलकुलेटर के लिए शॉर्टकट की यूज कीजिएगा। और
30,000 रुपये का बोला 80% ना, तो 30 इंटू 80 लिखिएगा और परसेंटेज लगा दीजिएगा। आ गया अमाउंट अपने आप एंटर कर दीजिएगा, वैल्यू भी अपने आप आ जाएगा। डिस्काउंट रिसीव। आप लेजर बना लीजिएगा, डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, ये हमारे लिए इनकम हो जाएगा। डायरेक्ट इनकम परसेंटर नो F2 करके सेव। नेक्स्ट आप लिख दीजिएगा बी फुल एंड फाइनल 80% रिसीव। लगता हुआ नहीं, ये डिस्काउंट का लेजर नहीं है। आगे रिसिप्ट 8,000 इन चेक रुपये जितना फ्रॉम SCB कार्बेटरी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो आपके रिसीव हुआ तो F6 करके रिसीव वाउचर में आ जाइएगा। डेट बोला गया आपके पास 12 जुलाई, कार्बेटरी बोला है तो लेजर समझ लीजिएगा। पूरा पेमेंट की 10,000 लेना है, 2,000 के डिस्काउंट लगाओ। एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। शॉर्ट मैसेज में चेक नंबर डाल दीजिएगा जो इसने दिया। और बोला कि 8,000 दिया, तो 8,000 से बैंक डेबिट, बाकी डिस्काउंट अलाउड का लेजर डालेंगे। ये आप मैं अलाउड कर रहा हूँ तो एक्सपेंस हो जाएगा। परसेंटेज नो F2 करके सेव। ठीक है, लिख लीजिएगा फाइनल पेमेंट। आगे है ट्रांसफर 1 लाख फ्रॉम एक्सिस टू HSBC, तो कंट्रा हो जाएगा। Yes, HSBC to Axis. डेट हमको दिया गया है 7 एंट्री हो जाएगी कि एक्सिस टू HSBC, तो डेबिट HSBC हो जाएगा। Yes, sir. रुपीज 1 लाख, चेक नंबर जो भी दिया होगा वो लिख देंगे, टू एक्सिस बैंक लिख देंगे, ट्रांसफर अमाउंट। ठीक है जी। अब अगला कहता है विड्रॉ 40,000 फ्रॉम HSBC फॉर द पर्सनल पर्पस। तो पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे, FR करके पेमेंट ले लीजिएगा। डेट बोला गया 28 जुलाई, तो ले लिया। पर्सनल तो लेजर बनाना पड़ेगा ड्राइंग। अंडर कैपिटल अकाउंट होता है ड्राइंग। परसेंटेज नो, कितना अमाउंट है 40, चेक नंबर दिया है 25,3 तो HSBC ले लीजिएगा। तो ठीक है जी, ये हमारी सारी एंट्री थी जो चैप्टर की थी, जो एंड ओवर हो गया। पहले का था चैप्टर